जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं क्लास 11th के पॉलिटी के बुक को, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि इस बुक का कितना महत्व है। जो बुक आपके सामने दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि आपके जो कंसेप्ट्स होता है, जो संविधान से रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है, जो पॉलिटी से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है, वो सारे के सारे कंसेप्ट्स, वो सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है, जो कई बार क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी। साथ ही साथ जितने भी हमारे बिगनर्स भाई बहन हैं, जितने भी जो शुरू किए हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन को, उनको पॉलिटी को समझने के लिए, राजनीति को समझने के लिए, राजनीतिक विज्ञान को समझने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रिपरेशन में रोल है, क्या करें, निभाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। इसका पहला लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, वो लाइव क्लास लिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, और फिर आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। तो यहाँ तक मैं आपको चीज़ें समझा चुका था कि कैसे कैसे संविधान की हमें ज़रूरत पड़ता है, क्यों संविधान की ज़रूरत है, संविधान समाज को क्या देता है, एक समाज को किस तरीके से एक साथ जोड़ कर रखता है, कैसे वो एक सामूहिक पहचान के तौर पे लोगों को एक सामूहिक पहचान देता है, एक राजनीतिक पहचान देता है। अगर संविधान ना होगा तो फिर हमारा समाज क्या है कि एक जो एक साथ मिलकर जो रहता है ना, उसको आप कहो कि एक साथ जो सारे के सारे अधिकार को, सभी लोगों के अधिकार को बचाकर और सभी के साथ एक साथ कोऑपरेटिव मैनर में जो हम लोग रहते हैं, सहमति एक बनाकर रहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, फिर इसको समझते हैं। तो जैसे राष्ट्र की बुनियादी पहचान कह रहा है कि संविधान क्या है कि राष्ट्र की एक बुनियादी पहचान है। कैसे है तो इसको समझिए, थोड़ा और बड़ा कर दे तो कैसे है देखिए। तो आखिर और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। कि संविधान क्या है, किसी समाज का बुनियादी पहचान है। अगर संविधान नहीं होता तो फिर क्या है कि आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा। ठीक है, किसी भी सोसाइटी का, यानी समाज एक साथ नहीं रह पाएगा, जैसे शुरू में बताया। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। ठीक है, कि अगर संविधान होगा तभी क्या है कि ऐसा चल नहीं क्यों रहा है भाई जी, कि अगर संविधान होगा तो क्या है कि समाज का एक सामूहिक रूप में पहचान होगा, आइडेंटिटी होगा। ठीक है, इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है, कि कुछ बुनियादी जो नियम है उस पर हमें सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसा होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। कि उस संविधान से में जो बुनियादी पहचान बनाता है उसे हमें पता चलता है कि भैया आखिर हम पे शासन करेगा कौन, यानी हमारी सरकार कैसे बनेगी, हमारा सरकार कौन होगा, और साथ ही साथ जो हमारे लिए जो शासित लोग हैं कि शासन कैसे होगा, और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे, और किसके ऊपर शासन किया जाएगा, कि नागरिक कौन होगा, सिटीजन कौन होगा। ठीक है, ये हमें संविधान डिफाइन करता है। तो संविधान बनाने के पहले हमारी अन्य प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती है, कि जब तक संविधान नहीं बना है तब तक क्या है कि हो सकता है कि हम लोग अलग अलग पहचान के से जाने जाए, कि भैया हम इस क्षेत्र से आते हैं, हम इस क्षेत्र से आते हैं, हम इस धर्म का है, तुम इस धर्म को हो, हम किसी दूसरे वंश से हैं, किसी दूसरे परंपरा से हैं। लेकिन जब हम संविधान बनाते हैं तो उसमें क्या है कि लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपने मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। तो क्या है कि जब संविधान हम बनाते हैं दोस्त, तो ये जो अलग अलग जो पहचान है कि आप इस वर्ग से, इस वर्ग से, इस समाज से, इधर उधर है, ये जो चीज़ें हैं वो क्या है कि सबको हटाकर हम कोई एक बैकग्राउंड बनाते हैं, एक कोई क्या है कि पहचान बनाते हैं। वो सब अलग अलग, उसको सब हटाकर जो अलग अलग अस्मिता है वो सब खत्म करके हम एक कोई बुनियादी पहचान बनाते हैं, और उसी बुनियादी नियम पर हम सबको क्या है कि आइडेंटिफाइड करते हैं कि हाँ हम सब क्या है कि एक है। जैसे हम लोग क्या है, जितने भी भारतवासी ये सब इंडियंस है, वी आर इंडियंस, कि हम भैया इस देश का नागरिक है, क्या है, एक आइडेंटिटी है, बस वी आर इंडियंस। बाकी अलग अलग आइडेंटिटीज इसलिए है क्योंकि हम दे रखे हैं, ताकि हमारा समाज, क्योंकि भारत इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है, इतना विविध है, अगर हम नहीं देंगे तो फिर समझ ही रहे हैं अब क्या होगा, कुछ भी होगा, है ना।
लेकिन संविधान का कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि कोई एक पहचान मिले और राजनीतिक पहचान हो, पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो, ठीक है। दूसरा कि संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल कि संवैधानिक नियम जो है हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, सुनिए कितना सुंदर बात कर रहा है कि जो संवैधानिक नियम है वो एक हमें ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, कि भैया आपका जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं, जो आप चाहते हैं, विश करते हैं, ठीक है, लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, स्वतंत्रताओं, आप किस तरीके से जीना रहना चाहते हैं, किस तरीके से स्वतंत्र होना चाहते हैं, का प्रयोग करते हैं। यानी संविधान में ये सारे के सारे चीज़ें लिखा रहता है कि हर व्यक्ति अपने इच्छा के हिसाब से, अपने आकांक्षा के हिसाब से, लक्ष्य और स्वतंत्रता के हिसाब से रहे, जिए, मौज करे, है ना। जैसे हमारा संविधान हम लोग को गारंटी करता है अधिकार। दूसरा है कि संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर, ठीक है, कि नियम कानून लगाकर क्या करता है, यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं, है ना। कि संविधान क्या है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक लिखित कानून व्यवस्था है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सारे नियम कानून क्या है कि लिखा हुआ होता है और डिफाइन करता है कि कौन क्या करेगा, कौन नहीं क्या करेगा, कौन नहीं क्या नहीं कर सकता है ना। जैसे सरकार के बारे में लिखा रहता है कि सरकार के पास क्या अधिकार है, क्या पावर है, किस तरीके से काम करेगा, कानून कैसे बनाएगा, किस पे लागू होगा, कैसे लागू करेगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, संविधान जो है कि गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कैसे काम करेगा। उसी तरीके से जो हमारा संविधान है ये भी बताता है कि कैसे हमारे देश के नागरिक के पास कौन कौन से अधिकार होगा, केस कितना अधिकार होगा, क्या उसके पास कर्तव्य है, क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ बात करता है संविधान, ठीक है। आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस सामूहिक पहचान, तो यहां हम लोग थे, तो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये सब क्या है कि संविधान बताता है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है, कि संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है कि हम लोग क्या है कि एक इंसान है, तो इंसान के नाते हम क्या है कि एक समाज में रहते हैं और उस समाज को हम बेहतरी के लिए, अच्छे करने के लिए हम एक साथ रहते हैं और हम चाहते हैं कि ये समाज और विकसित समाज बने, ठीक है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधान में स्वीकार किए गए हैं, कि अब ये संभव है। यानी पहले ऐसा नहीं था कि सारे के सारे संविधान में हर अधिकार, सब सरकार के पास पावर क्या है, नागरिक के पास क्या पावर है, ये सब नहीं बात है। धीरे 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 क्या है कि जैसे विकास क्रम आगे बढ़ता है, जैसे चीज़ें इवॉल्व होता है, तो हम धीरे धीरे उसको क्या है कि ठीक करते जाते हैं। तो अब ये दुनिया के सभी संविधान में हो गया है कि भैया सभी प्रकार के संविधान में क्या है कि स्वीकार किया गया है कि बुनियादी राजनीति और नैतिक नियम विश्व के सभी संविधान में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो भारत के संविधान हो या अमेरिका के संविधान हो, इंग्लैंड के संविधान हो, कहीं का भी संविधान हो, उसमें कुछ कुछ जो बेसिक्स जरूरी है, जो लोगों की जरूरत है, वो सारे चीज़ों पे बात किया जाता है। आगे देखिए कि अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देगी। कि अगर हम दुनिया भर के अगर संविधान को हम देखते हैं तो क्या है कि अलग अलग सरकार के स्वरूप दिखेगा, कि भैया कहीं पे क्या है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रहा है, कहीं पे ठीक है थोड़ा लोकतांत्रिक है, थोड़ा ऑटोक्रेसी चल रहा है, राजशाही की तरह चल रहा है जैसे इंग्लैंड में है। ये थोड़ा हो सकता है कि संसदीय व्यवस्था है, थोड़ा क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, थोड़ा प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है। तो अलग अलग व्यवस्था का स्वरूप हो सकता है और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देगी कि आपको किस तरीके की प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग दिखेगा। लेकिन उनमें काफ़ी कुछ सजा भी है कि कुछ ऐसे चीज़ है जो बेसिक है, ग्राउंड है, तो सब में सब होगा। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। तो जो सारे के सारे जो संविधान है, संविधान लिखने का मतलब ही क्या होता है? संविधान हम तभी लिखते हैं जब सारे हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं या लोग हैं, या किसी भी देश के लोग हैं या सिटीजन्स हैं, वो किसी बेसिक ग्राउंड पे क्या है एग्रीमेंट करता है कि कोई बेसिक अधिक चीज़ें हैं उस पर सब कोई क्या है कि सहमति बनाता है कि हाँ दोस्त, हम चाहते हैं कि हमारे देश में क्या है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बने। हाँ भाई, हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक संसदीय व्यवस्था बने जिससे क्या है लोगों को अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासित होने का मौका मिले।
ठीक। तो कुछ जो नियम्स हैं वो सारे के सारे संविधान में आपको मिलेगा कि मिलना चाहिए, नहीं तो फिर संविधान बनाने की क्या ही जरूरत है, फिर लिख दो ऐसा ही, किताब लिख दो, है ना। दूसरा देखिए कि लोकतांत्रिक रूप में मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो राष्ट्रीय पहचान की बात है वो अलग अलग संविधान में अलग अलग तरीके से डिफाइन करेगा। जैसे हम लोग है भैया, तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है भारत का तुम नागरिक हो तो नागरिक हो, बात खत्म, कानून व्यवस्था के। लेकिन वही अमेरिका में है तो कहेगा कि तुम अमेरिका के नागरिक तो हो ही, साथ ही तुम जिस स्टेट से आते हो उस स्टेट के भी नागरिक हो, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहचान, आइडेंटिटी क्या देना चाहते हैं, उस देश के कल्चर पे, उस देश के ज्योग्राफी पे, उस देश के हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव्स है, हिस्टोरिकल जो कन्वेंशंस है, इस पे निर्भर करेगा। आगे क्या है कि ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मेलन से बने हैं। कि ऐसा जैसे मैंने बताया कि वो ऐतिहासिक परंपराएं क्या है ना, ये जो चीजें, ये सब चीजें से, यानी जैसा हिस्ट्री होता है ना वैसा देश बनता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ आपको, जैसे भारत में देखिए और पाकिस्तान को कंपेयर कीजिए, है ना। पाकिस्तान बड़ी अच्छा है एग्जांपल लेने के लिए। तो भारत को देखिए, आज भारत में जैसे आज की बात करें तो देखिए प्रोटेस्ट होता है तो पीसफुल होता है। गांधी जी का जो तरीका था सत्याग्रह का, आज सब लोग उसको फॉलो करता है कि भैया हम भूख हड़ताल करेंगे और सरकार को झुकाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में बताइए, वहाँ पे भूख हड़ताल क्या होगा, वहाँ सीधे गोली बारूद चलता है। क्योंकि जो ऐतिहासिक परंपरा है या जो हिस्टोरिकल आपको हो कि हमारे पास जो बैगेज है, वो जो हिस्ट्री से हमने चीज़ें लिया है, वो चीज़ें सीखा है, वो क्या है कि हम उसे कैरी आउट करते हैं। जो चीज़ें बेहतर है हम उसको रखते हैं, जो खराब की चीज़ें बाहर करो। तो हिस्ट्री भी क्या है कि इम्पैक्ट करता है कि आज का, यानी आज का हिस्ट्री कल के फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि क्या होगा, ठीक। तो ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मेलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कि वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल पर के आधार पर हुआ। संविधान ने तो जैसे क्या है, ये बोला कि राष्ट्र जो है, राष्ट्र में रहने वाले जो विभिन्न समूह हैं कि कई तरीके से आपस में मिला होते हैं कि लोग अपने अपने अधिकार, अपने अपने राइट्स के लिए क्या है कि एकजुट होता है और एक राष्ट्र बनाता है, ठीक। और उस राष्ट्र बनाने के, उस जो राष्ट्र जो बन रहा है उसमें हो सकता है कि कुछ अलग आइडेंटिटीज हो, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। जैसे यहाँ पे कि जर्मनी का निर्माण हुआ जर्मन नस्ल के आधार पे। अगर हम भारत का निर्माण करें कि भारत में जो भारतीय नस्ल है उसी के साथ निर्माण करें तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। हमारे देश पे इतना हमला हुआ कि यहाँ नस्ल बेनस्ल हो गया है ना, सब गड़बड़ हो गया है, सब इतना मिक्सचर हो गया है कि ला गई भैंस पानी में, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या है कि हम वैसे जो एग्जाम्पल्स हैं, वैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्या है कि नेशन को अपने देश में हम नहीं बिल्ड कर सकते। इसलिए हम क्या है कि थोड़ा वाइडर करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, चौड़ा करेंगे कि सब कोई इंक्लूड हो जाए, ठीक। बोर्ड है ना, क्या है कि मेरा हैंग कर रहा है। बोर्ड हैंग नहीं कर रहा है, इसमें दिक्कत पता है क्या है, इस रूम में पता नहीं ये जो माछी साहब है, मक्खी है ना, ये मक्खी साहब पता ना कहाँ से इतना प्रेजेंट हो गया है। ये भाई साहब बोर्डवा को गड़बड़ कर दिया है, जाके टिप टाप दे रहा है। तो संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता और नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो क्या है कि दूसरी ओर है कि भारतीय संविधान क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि सब देश अपने हिसाब से चलेगा। तो हम क्या है ना जाति को न नस्ल को क्या है नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता देते हैं। हम इसे बोलते हैं नहीं, अगर तुम भारत में पैदा लिए हो तो तुम भारत के नागरिक हो, बस बात खत्म। तुम किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस वर्ग से हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। भारत में पैदा लिया, भारत के तुम बेटे हो, ठीक है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंध को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती है।
यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनती है। तो ये भी हो सकता है कि जो केंद्र सरकार है और जो क्षेत्र में, यानी जो विभिन्न जो केंद्र सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंध को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं हो सकता है। ये हो सकता है जैसे अमेरिका का जो अलग अलग स्टेट्स है वहाँ का अलग कंसेप्ट है भैया, लेकिन हमारे देश का कंसेप्ट ही अलग है। हम कहते हैं कि सेंटर क्या करेगा, स्टेट्स को प्रोटेक्ट करेगा और स्टेट्स इंश्योर करेगा कि संविधान के नियम कानून के तहत ही स्टेट्स को चलाया जाए। अगर ठीक से नहीं चला बाबू तो हम प्रेसिडेंट रूल लागू कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू कर देंगे। तो वो जो विभिन्न जो अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाती है। और ये भी क्या है कि ये जो अलग अलग चीज़ें हैं कि हमारा संविधान किस तरीके से बात करता है, अमेरिका के संविधान किस तरीके से बात करता है, दुनिया के जो संविधान किस तरीके से बात करता है, ये सब भी क्या है कि उस देश के आइडेंटिटी बनता है। ठीक, पॉलिटिकल आइडेंटिटी बोलिए उसको। जैसे मैं आपको एक चीज़ कहूँ, बड़ी सुंदर एक चीज़ याद आया था कि हमारे देश में बोला जाता है कि भैया किसी का कोई नियम कानून नहीं चलेगा, यहाँ पे वही चलेगा जो संविधान कहता है, यानी संविधान चलेगा, कोई दुनियादारी नहीं चलेगा, तुम्हारा कोई तिथि पत्थी कुछ नहीं चलेगा, पोथी कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पे वही चलेगा जो संविधान है, यहाँ वही चलेगा जो रूल ऑफ लॉ है ना, कि जो रूल ऑफ लॉ है वही चलेगा, बाकी तो चल तुम समझो, है ना। तो ये वाली बात है। तो संविधान भी हमें क्या है कि एक पहचान देता है। दूसरा है कि संविधान की सत्ता क्या है, कि संविधान की सत्ता के मतलब क्या है, इसको समझिए कि हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। ठीक, तो लोग का पहचान इस तरीके से होता है कि कोई शिया है, सुन्नी है, कोई कुछ और है, लेकिन हम अपने तरीके से मानेंगे। इसका एक पेज का हो गया जी, उड़ गया क्या? वन सेकेंड। अच्छा यही है ना। तो देखिए आगे, जैसे इसमें पीछे लिखा था, बीच में क्या घुस गया जी, इसमें पीछे लिखा था कि संविधान की सत्ता, कि हम जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में क्या चलेगा, संविधान चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा, यानी संविधान की सत्ता है, संविधान ही पावरफुल है। ठीक है, तो हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। और आगे क्या करें कि इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है। जो हमने संविधान में जो कुछ चीज़ें लिखे हैं, जो कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर जो समाज है उसमें एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, कि आखिर एक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू एनी सोसाइटी, इन एनी सोसाइटी, कि भैया क्यों चाहिए, क्यों? क्योंकि समाज को चलाने के लिए जरूरी है कि कुछ लिखित कानून व्यवस्था हो, तभी जाके सब लोग एक साथ मिलकर काम कर सकता है, नहीं तो फिर कुछ भी होगा, है ना, गर्दा उड़ जाएगा। यानी लोग नहीं मानेगा ना, पीपल बिहेव्स लाइक एनिमल। तो जब तक कुछ नियम कानून व्यवस्था नहीं बनेगा तब तक लोग नहीं मानेगा। ठीक है, इसलिए हमें संविधान जरूरी है ताकि समाज को चलाया जा सके। तो कुछ और क्वेश्चंस भी हम पूछ सकते हैं, क्या कि संविधान है ही क्या भाई? गुड क्वेश्चंस, कि जो इतना हम लोग चिल्ला रहे हैं संविधान बताओ, संविधान संविधान संविधान, कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कितना प्रभावी है, कि अगर ठीक है संविधान हमने बनाया लेकिन कितना प्रभाव रखता है किसी देश में, क्या सच में संविधान की सत्ता है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है, क्या आपने जो संविधान लिखा है क्या वो जस्टिफिएबल है, क्या वो जस्टिस को इंश्योर करेगा, क्या वो न्यायपूर्ण है। तो अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बनाते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, यानी देश कैसे बनाया जाएगा, गठन कैसे होगा,
वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा, कि कौन से सिद्धांत होना चाहिए। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे हैं। कौन सी दस्तावेज? वही संविधान की वाली जो दस्तावेज है उसी को हम जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देश जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबा श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। यानी जैसे हमारे देश में है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित बुक के टाइप है कि भैया इसमें सारे के सारे क्या है कि पेज सब कुछ लिखा हुआ है कि सरकार के पास पावर क्या है, लोगों के पास अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, है ना, देश में नियम व्यवस्था कैसे चलेगा, किसके पास कितना पावर होना चाहिए, ये सब चीज़ क्या है कि इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये जो इंग्लैंड नाम का देश है, इस इंग्लैंड नाम के देश में क्या है कि ऐसा कोई एक लिखित डॉक्यूमेंट और कंपाइल्ड नहीं है कि एक बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि एक पेज में कभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कह दिया, कुछ कभी कानून बना दिया संसद, यही सब क्या है कि कुछ कभी संसद कोई कानून बना दिया, वो सब एक एक कानून बनाते जब सब वो सब क्या है कि अलग अलग एक पेज यही सब बन के नियम कानून बन के आज जिसे संविधान के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यानी कंपाइल नहीं करवा रखा है, वहाँ पे भी लिखित नियम कानून व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो सारे वर्डिक्ट्स है, और जितना जजमेंट्स है वो सब है, जो नियम कानून बनाता है वहाँ के संसद, वहाँ के जो हाउस होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये सब बनाया है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वो भी बनाया। लेकिन जो सारे नियम कानून बन रहा है वो सब क्या है एक एक करके ऐसे थकिया के रखा है, और जब भी जरूरत पड़े खोज के ढूंढ के कह के देखो ऐसा मैंने बोला, ऐसा करो वरना तुम्हें जेल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पास दस्तावेज और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से हम संविधान कह देते हैं। ठीक है, संविधान नहीं है, नियम कानून का एक बंडल है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। कौन सी उल्लेख? कि भैया वही समाज को एक साथ जोड़ कर रखने का काम करता है। नियम कानून व्यवस्था है, उसमें सारे के सारे चीज़ लिखा हुआ है जिससे क्या है देश को चलाने में मदद मिलता है। ठीक है, तो इसको डिफिनीशन के तौर पे आप लिख सकते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है ना। पुंज कहने का मतलब वही समूह, ग्रुप्स ऑफ लॉज, उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख, यानी पुंज है जो उन कार्यों का प्रयास करता है जो क्या करेगा, जो ऊपर उल्लेखित किया गया है। ठीक है यानी वही कार्य जो कि सरकार व्यवस्था को चलाने का काम करता है, देश को चलाने का काम करेगा। ठीक है, लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि कागज पे ही होगा ना यार, कागज पे ही हम लिखेंगे कानून व्यवस्था, तो कह रहे हैं कि थोथे शब्द हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। जैसे पाकिस्तान की बात कहे या दुनिया की बात करे, किसी दूसरे स्टेट की बात कर ले, ये संविधान है, लेकिन क्या वो पावर, संविधान का जो सत्ता है उस देश में स्टैब्लिश्ड है? नहीं, संविधान की बात कौन मानता है? लेकिन हमारे देश में है, इंग्लैंड में है, वो चाहे अमेरिका की बात करे, ऑस्ट्रिया की बात करे, ये सभी देशों में क्या है कि संविधान के पास सत्ता है। जो संविधान में लिखा हुआ है वही काम होगा, सरकार दूसरा तिगड़मबाजी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि जो मन किया वही कर दिया। ठीक है, तो ये भी जरूरी है कि हम लिखा हुआ कानून व्यवस्था तो बनाए, लेकिन क्या है उसे हम लागू नहीं कर पाए देश में। जब लागू नहीं कर पाया तो लिखा क्यों, छलक करके लिखा क्यों, है ना। तो अगर संविधान हमने बनाया और संविधान लागू नहीं हो पाया तो फिर संविधान बनाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही। कल फिर मैं आपको बताता हूं कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है और
आखिर संविधान को हम लागू कैसे करते हैं, लागू करना क्यों जरूरी है, अगर संविधान नहीं ही लागू करे तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग समझें कि संविधान आखिर होता क्या है, क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि देश को, समाज को चलाया जा सके, एक सही रास्ते पर लेकर चला जा सके। अगर संविधान नहीं होगा तो गलती हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। लिखित कानून व्यवस्था नहीं होगा, वही एग्जाम्पल से ले लीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप्स का, या जब कॉलेज में आप रहते हैं, जो पीजी में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, फिर 5-6 लोग एक साथ रहते हैं, खाना बनाने की दिक्कत हो रहा है, अगर लिखे नहीं तो कोई कुछ करेगा नहीं, 10 बजे उठेगा अपने मर्जी के हिसाब से, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।